Hello student, how are you? I hope you all will be fine. Now students start exercise 7.4. Now we discuss cost price. So student, what is cost price? The price at which an article is purchased. वो प्राइस जिस पे हम किसी आर्टिकल को बाय करते हैं इज नॉन एज इट्स कोस्ट प्राइस. उसको क्या कहते हैं? कोस्ट प्राइस. सो कोस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं. नाउ सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल, वो प्राइस जिस पे हम आर्टिकल को इज सोल्ड बेच देते हैं इज नॉन एज इट्स सेलिंग प्राइस. उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस. स्टूडेंट, जब हम किसी भी आर्टिकल को किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पर सेल कर देते हैं उसको, तो वो उसका क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस. सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो अगर मैं कोई चीज, सपोज करो आई हैव बाय अ पेन, मैंने एक पेन लिया, वो 10 रुपीज का मैंने क्या किया? परचेज. 10 रुपीज का परचेज किया, तो अब वो मैंने बाय किया है ना, सो इट मीन्स वो मेरी क्या बन गई? कोस्ट प्राइस. अगर मैं इसी पेन को आगे किसी पर्सन को, सपोज करो मैं इसको 15 रुपीज में सेल कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 15 रुपीज. तो मैंने आगे इसको सोल्ड कर दिया, तो क्या हो गया? ये इसका 15 जो है वो मेरा क्या बन गया? सेलिंग प्राइस. नाउ स्टूडेंट, प्रॉफिट. इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कोस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो? ग्रेटर देन हो एक कोस्ट प्राइस से, इट मीन्स हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक पेन बाय किया है 15 का और उसको भेजा किसमें? मैंने इसका खरीदा कितने का था? 10 रुपीज का. तो कोस्ट प्राइस थी मेरी 10 और सेलिंग प्राइस थी 15. इट मीन्स 15 इज ग्रेटर देन 10. तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? ग्रेटर देन है कोस्ट प्राइस से. इट मीन्स मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस. तो स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस कितने हैं? 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5. तो कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे? 5 रुपीज का. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट, लॉस. सो लॉस क्या होता है? अगर इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कोस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस क्या है? लेस है. किससे? कोस्ट प्राइस से. देन देर इज अ लॉस. अगर मेरा कोस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, देन मुझे क्या होगा? लॉस. स्टूडेंट देखो, अभी मैंने आपको बोला कि मैंने 10 रुपीज का पेन बाय किया था एंड आई सोल्ड इट ऑन ₹15. देन आई हैव गॉट अ प्रॉफिट. बट इफ अगर मैं इसी पेन को सेल कर दूं 8 रुपीज का, खरीदा मैंने, बाय कितने का किया? 10 का, और आई सोल्ड इट ऑन अ 8 रुपीज. तो देखो 10 इज ग्रेटर देन 8 है ना, तो मैंने इसको बेचा कितने में? 8 रुपीज में, और खरीदा कितने का था? 10 रुपीज का. इट मीन्स मुझे लॉस हो रहा है. तो लॉस कैसे फाइंड आउट करोगे? कोस्ट प्राइस. इट मीन्स 10 में से मैं माइनस कर दूंगी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2. सो मुझे कितने का लॉस हुआ? 2 रुपीज का. सो लॉस इज इक्वल टू कोस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट. नाउ profit and the loss percentage. How you can find the profit and the loss percentage, student? The profit and the loss percentage is always calculated on the cost price of article. जो profit और loss है वो किस पे find out करते हो? हमेशा वो किस पे find out होगा? cost price पे किसी भी article के. So now student, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कोस्ट प्राइस. प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हो आप? प्रॉफिट को उसी के ही कोस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100. सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कोस्ट प्राइस इनटू 100. नाउ लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कोस्ट प्राइस इनटू 100. तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हो? अगर लॉस को डिवाइड कर दो उसी के ही कोस्ट प्राइस से इनटू 100, यू कैन फाइंड लॉस परसेंटेज. नाउ स्टूडेंट, व्हेन गेन परसेंटेज इज गिवन, जब आपको गेन परसेंटेज गिवन हो, देन आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हो? सो स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, जब गेन हो रहा है तो आप क्या करोगे? 100 में प्लस कर दोगे गेन परसेंट को, कि कितने परसेंट का गेन हो रहा है, इनटू उसी का ही कोस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100. सो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हो? व्हेन गेन परसेंटेज गिवन टू यू, 100 प्लस गेन परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस ओवर 100. नाउ
CP cost price is equals to SP selling price into 100 over 100 प्लस गेन परसेंटेज। देखो स्टूडेंट ये फॉर्मूला कैसे बना, सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर क्या था कॉस्ट प्राइस, तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को मैंने 100 यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा SP इंटू 100 ओवर, और ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी CP के साथ, तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड, सो 100 प्लस गेन परसेंटेज। नाउ स्टूडेंट व्हेन लॉस परसेंटेज इज गिवन देन हाउ यू कैन फाइंड द SP एंड CP। सो स्टूडेंट ये भी गेन परसेंटेज की तरह ही सेम है, बट देर इज अ डिफरेंस। कहाँ पर डिफरेंस आता है कि SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, यहाँ गेन हुआ था तो हमने 100 में प्लस कर दिया, बट देर इज अ लॉस, सो 100 में क्या कर दोगे माइनस, सो 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस ओवर 100। सो सेलिंग प्राइस की जगह क्या फॉर्मूला आ गया सेलिंग प्राइस का, 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 इंटू CP। सो CP इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, SP इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज गौरव सोल्ड अ प्लॉट। गौरव ने एक प्लॉट को सोल्ड किया कितने में, ऑफ लैंड फॉर ₹1,20,000। उसने एक प्लॉट की जो लैंड थी उसको सोल्ड कर दिया एट 1,20,000 में, एंड देयर बाय लॉसेस, कितने का लॉस हुआ उसको, 20% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है प्लॉट की। सो स्टूडेंट सेलिंग प्राइस कितना है, ₹1,20,000, और लॉस उसको कितने का होगा, 20% का। सेलिंग प्राइस कितना था मेरा, इतने का मैंने उसको सेल किया, किसने, गौरव ने। सो गौरव सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹1,20,000 और लॉस इज इक्वल्स टू 20%। फाइंड क्या करना आपको, कॉस्ट। तो स्टूडेंट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, बट कब करनी है, व्हेन यू हैव अ गिवन लॉस, उसको कितने का लॉस हुआ है। सो देखो लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूले आपके पास ये होते हैं 2। सो लॉस परसेंटेज से आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। सो CP इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। सो सेलिंग प्राइस कितना था बच्चे, 1,20,000 इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितनी थी, 20। सो 20। नाउ 1,00,000 इंटू 100 इज, सॉरी 1,20,000 इंटू 100 इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 इज 80। सो 0 से 0 कट करो, बाकी नंबर को क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 8। सो 8 डिवाइडेड, नाउ स्टूडेंट 8 से डिवाइड करो 12 लाख को, सो इट डिवाइडेड ऑन अ 1,50,000। सो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया उसका, 1,50,000। नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, अ बॉय बाइज 6 एप्पल फॉर ₹9.60। एक लड़के ने एप्पल कितने में बाय किए, 6 एप्पल के तरह उसने बाय किए, 6 एप्पल बाय किए 9.60 से, एंड सेल देम, उसको क्या किया, बेच दिया एट 10। कितने एप्पल बेचे उसने, 10 एप्पल बेचे, किस रेट से, ₹16 के हिसाब से। सो फाइंड द गेन और अ लॉस परसेंटेज। आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका गेन और लॉस परसेंटेज। इट मीन्स उसको क्या गेन हुआ है और क्या लॉस। सो स्टूडेंट अब बाय किए 6 एप्पल, इट मीन्स उसने क्या बन गया वो उसका कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 एप्पल इज इक्वल्स टू 9.60 एंड कॉस्ट प्राइस, अब 6 एप्पल का है तो मैंने कॉस्ट प्राइस कितना निकालना है, 1 का। तो 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 9.60 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड। सो 9.60 को डिवाइड करो 6 से, इट डिवाइडेड होना 1.6 रुपीज। सो स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1 एप्पल का, 1.6 रुपीज। अब वो क्या कह रहा है उसके बाद, एंड सेल्स देम, उनको क्या कर दिया उसने, बेच दिया। सेल देम एट 10 एप्पल बेचे उसने 10 for ₹16। 10 एप्पल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी,
16 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दोगे 16 को टोटल एप्पल से। सो 16/10 इज इक्वल टू 1.6 रुपीज। अब देखो स्टूडेंट, जो कॉस्ट प्राइस है उसका और जो सेलिंग प्राइस है बोथ आर इक्वल। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सो नो एनी प्रॉफिट एंड नो एनी लॉस।